फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे जनवरी मंथ के करंट अफेयर। तो आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये आप देख सकते हैं मोटिवेशनल लाइन है कि संसार का सबसे बड़ा दिवालिया वह है जिसने उत्साह खो दिया। तो दोस्तों, लाइफ में जो है ना, उत्साह कभी नहीं खोना चाहिए इंसान को। अगर आपने उत्साह खो दिया तो सारा चीज आपने खो दिया। इसलिए अपने उत्साह को लाइफ में बनाए रखिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम उत्साह ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Govind Ballabh Pant, who was seen in the news recently, was the first chief minister of which state? तो आप यहाँ पर राइट ऑप्शन सिलेक्ट करिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये गोविंद बल्लभ पंत का पिक्चर है और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत था। स्वतंत्रता सेनानी और दिवंगत पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा को संसद भवन से हटा दिया गया क्योंकि नए भवन का निर्माण शुरू हो गया। तो बाद में प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली के पंडित पंत मार्ग में किया गया। वह 1950 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1950 से 1954 तक उसका कार्यकाल था और वह स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही। तो आप उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं और इसके पूरब में जो है बिहार आता है, उत्तर प्रदेश के पूरब में। और नॉर्थ में यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं नेपाल आता है और इसका कुछ रीजन यहाँ पे उत्तराखंड से मैच कर बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद और साउथ में आ जाए तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर आप इसको छत्तीसगढ़ से भी मिलता है, इस यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा। उसके बाद आप दिल्ली से सटा हुआ यहाँ पर आप मिल जाएगा आपको ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर दिल्ली, और हरियाणा से इसका बॉर्डर मिलता है। तो आप देख सकते हैं मैप में ज्योग्राफी के थ्रू आप किस किस से बॉर्डर मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिप्लॉयड इट्स ऑल वुमेन टीम फॉर कंटीजेंसी ड्यूटीज? जो संगठन हाल ही में आकस्मिक ड्यूटी के लिए अपनी सभी महिलाओं की टीम को तैनात किया है? तो वह कौन सा संगठन है जिसने अपनी सभी महिलाओं को ड्यूटी पर तैनात कर दिया है? तो वह कौन सा टीम का संगठन का है? वो संगठन है सीआरपीएफ, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत चीन सीमा, या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, या डी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेशनल डिजास्टर, एनडीआरएफ की जो टीम है यह उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी सारी महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं इसकी टीम में, एनडीआरएफ में, सभी को आकस्मिक ड्यूटी पर इसने तैनात कर दिया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की एक सभी महिला टीम को हाल ही में उत्तर प्रदेश के गढ़ मुक्तेश्वर शहर में गंगा नदी के तट पर आकस्मिक कर्तव्यों के लिए तैनात किया गया था। पेशेवर रूप से प्रशिक्षित टीम को बचाव, नौकाओं और संबंधित उपकरणों को संभाला जाता है। एनडीआरएफ में से 100 से अधिक महिला आपदा सेनानियों और बचाव दल के पहले बैच के भी शामिल किया गया था। तो जनरली ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और सभी महिलाओं टीम को ड्यूटी पर तैनात किया गया था। Which union ministry launched the longitudinal aging study of India LASI report? किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत का अनुदैर्य एजिंग अध्ययन रिपोर्ट शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। अब जानते हैं इसके बारे में कि ये LASI क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी। तो यहाँ पर यह अध्ययन करेगा कि कितने प्रतिशत भारत की आबादी जो है कितना एज के बीच में, एग्जाम्पल में इंडिया की 5% आबादी 60 साल से ऊपर वाले लोगों की है, और इस तरह से कि 20% आबादी कितने एज के बीच में आते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के अनुदैर्य एजिंग स्टडी पर भारत का रिपोर्ट जारी की। LASI स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कारकों और भारत में बढ़ती आबादी के परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण है। एक तरह का सर्वे है जिसमें एज पता किया जाएगा कि कितने प्रतिशत आबादी जो है कितना एज के बीच में आता है, और राज्य स्तर पर विकासशील कार्यक्रमों के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में इसका यूज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि इन द रेवाड़ी मडार सेक्शन which was recently inaugurated is a part of which industrial corridor, रेवाड़ी मदार खंड जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, किस औद्योगिक गलियारे का एक हिस्सा है। तो चलिए पहला है पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, सेकेंड है पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर, सी है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ABCD आप यहां पर पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर। तो राइट आंसर ए होगा। और चलिए इसको देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रेवाड़ी मदार खंड का एक उद्घाटन किया जो पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का एक हिस्सा है, और रेवाड़ी मदार खंड हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। इसमें 9 नवनिर्मित समर्पित फ्रेट कॉरिडोर स्टेशन शामिल है। इस लॉन्च के साथ क्षेत्र के कई उद्योग सहज कनेक्टिविटी का आनंद लेंगे। और इसकी लंबाई कितनी है, ये 1506 किलोमीटर है। और यहाँ पर मैप में देख सकते हैं आप, राजस्थान से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पास यह पश्चिमी कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर मैप में देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है PM मोदी डेडिकेटेड रेवाड़ी मडार सेक्शन ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका सफलतापूर्वक फतेह 1 है। यहाँ पर फतेह 1 जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। किस देश की स्वदेश रॉकेट प्रणाली है फतेह 1 which was successfully tested is the indigenous rocket system of which country, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ये पाकिस्तान ने प्रक्षेपण किया फतेह 1, उसकी एक स्वदेशी टेक्निक से डेवलप मिसाइल का नाम है। देखते हैं, पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर लिया है। और फतेह 1 के रूप में नामित यह प्रणाली 140 किलोमीटर इसका रेंज है, और मल्टी गाइडेड लॉन्च रॉकेट सिस्टम से देश की सेना के सूत्रों के अनुसार यह शामिल कर लिया है। तो पाकिस्तान ने कर लिया है। कितने नागरिक केंद्रित सुधार वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं जो राज्यों की उधार सीमा से जुड़े हैं? 2, 4, 6, 8। तो एक बार इंग्लिश में पढ़िए क्या था। हाउ मेनी सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म आर स्टिपुलेटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर विच आर लिंक्ड टू द बोरोइंग लिमिट्स। तो ये है यहाँ पर 4। और जानते हैं ये क्या होता है इसके बारे में। वित्त मंत्रालय के अनुसार राज्यों को 4 क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सुधारों को पूरा करने के लिए GSDP के 0.25% के बराबर अतिरिक्त धन जुटाने की अनुमति मिलती है। और ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं देखते हैं। 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम, 1 नेशन 1 राशन कार्ड सिस्टम है का क्रियान्वयन। दूसरा, व्यापार में सुधार करने में आसानी। और तीसरा है शहरी स्थानीय निकाय में सुधार, और पावर बैंक सुधार शामिल है। हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा करने वाला तेलंगाना तीसरा राज्य बन गया है। तो ये 4 क्षेत्र में सुधार करेंगे ये। Which organization announced to provide offer a free domain name in any of the 22 official Indian language? किस संगठन ने 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में से किसी में भी
मुफ्त डोमेन नाम देने की घोषणा की है। तो ICANN है, वो NIXI है, DSCI है, APNIC है। तो ये सारे इंटरनेट प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किया है निक्सी ने। तो चलिए जानते हैं क्या है निक्सी। तो भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज है। निक्सी एक प्रमुख लाभ के लिए अग्रणी संगठन है। 2003 से बेहतर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। और निक्सी ने घोषणा क्या किया, 22 आधिकारिक भारतीय भाषाओं में किसी में भी मुफ्त अंतरराष्ट्रीय डोमेन नाम IDN प्रदान करेगा। बुक किए गए प्रत्येक इन डोमेन के साथ आवेदक को स्थानीय भाषा में एक मुफ्त ईमेल भी मिलेगा। तो जैसे कि डोमेन क्या होता है कि आप हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, आप सभी में आप उस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। सभी भाषा को ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे ईमेल आईडी आप देखें तो हमेशा इंग्लिश में ही होता है, 1 2 3 और कुछ तो नाम लिख दिया और इंग्लिश में लेटर होता है। लेकिन अब जो लेटर है वह बंगाली, हिंदी, इसमें भी एक्सेप्ट करेगा। तो ये कौन है, यह है निक्सी। What is the theme of the 16th edition of प्रवासी भारतीय दिवस? तो प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का विषय क्या है? इंडिया कंकरिंग कोविड, भारत कोविड पर विजय प्राप्त कर रहा है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, भारत में योगदान। रोल ऑफ डायस्पोरा की भूमिका। पोस्ट कोविड चैलेंजेस, पोस्ट कोविड चुनौतियां। तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में योगदान इस बार प्रवासी भारतीय दिवस का थीम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को वस्तुतः प्रवासी भारतीय दिवस के 16वें संस्करण का उद्घाटन कर दिया। और प्रत्येक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी को ही वापस लौटे थे। तो उसके ही उस शुभ दिन को चुन करके प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो है इस साल इसका थीम रहा है। Who is the brand ambassador of West Bengal who also attended the inaugural ceremony of the Kolkata International Film Festival? तो भारत पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं जो कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए थे? तो राइट ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नसरुद्दीन शाह, अनिल कपूर। तो यह राइट आंसर होगा शाहरुख खान। तो राइट आंसर होगा बी, शाहरुख खान। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के IAFF के 26वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और यहाँ पर देखते हैं शाहरुख खान है, और यहाँ पर देखते हैं सौरभ गांगुली है। उद्घाटन समारोह में वस्तुतः बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी शामिल हुए, जो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इस महोत्सव पर बहुत सारे कुछ में आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इससे क्वेश्चन था शाहरुख खान और से संबंधित था। यूनियन होम मिनिस्टर इज टू लॉन्च द सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन विच सेक्टर? यूनियन गृह मंत्री ने किस क्षेत्र में क्लियर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू किया? तो आप राइट आंसर करें, यहाँ पर यूनियन होगा, क्योंकि हिंदी टाइपिंग में बहुत त्रुटि होती है और मुश्किलें भी होती है। टाइपिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है हिंदी में टाइपिंग करना। कोल माइंस, डिस्कॉम्स, स्टील प्लांट, कॉपर माइंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल माइंस। चलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू करने के लिए तैयार है। यह कोयला खदानों को सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए मंजूरी प्रदान करने का एक ऑनलाइन मंच है। केंद्रीय मंत्री कोयला प्रहलाद जोशी भी केंद्रीय मंत्री कोयला पर, तो ये जो है कोयला खनन मंत्री होंगे प्रहलाद जोशी भी आभासी समारोह में शामिल होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।